जरा सोचिए, ऑफिस में एक छोटी सी चिंगारी उठती है या घर पे किचन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अचानक से नजर दीवार पर टंगे उस लाल सिलेंडर पर पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या हमें पता है कि अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये चीजें दिखती तो हर जगह हैं, है ना? लेकिन अगर जानकारी ना हो तो ये बस दीवार पर लगी एक लाल सजावट की चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आज इसी साधारण से दिखने वाले लेकिन असल में जिंदगी बचाने वाले टूल को परत दर परत समझते हैं। हम एक फायर एक्सटिंग्विशर की पूरी लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आग के प्रकारों को समझने से, फिर सही एक्सटिंग्विशर चुनना सीखेंगे, उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये जानेंगे, उसे हमेशा तैयार कैसे रखना है और आखिर में जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसका क्या करना है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे समझना। और जब बात आग की हो तो ये जानना कि हम असल में किससे डील कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। ये एक बहुत ही काम का सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि जल क्या रहा है। जी हाँ, आग का ईंधन क्या है। यही एक चीज तय करती है कि आग किस कैटेगरी की है और उसे बुझाने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, आग को उसके फ्यूल के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया है। क्लास ए मतलब लकड़ी कागज जैसे सॉलिड चीज़ों की आग। क्लास बी यानी पेट्रोल डीजल जैसे लिक्विड्स। सी हो गई एलपीजी जैसी गैसें। क्लास ई खास तौर पर बिजली के सामानों के लिए है और क्लास के या एफ किचन के तेल और फैट्स के लिए। ये क्लासिफिकेशन जानना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गलत आग पर गलत एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना आग को बुझाने की जगह और भड़का सकता है। और बस यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं। एक बार जब दुश्मन की पहचान हो गई तो फिर उसे हराने के लिए सही हथियार चुनना आसान हो जाता है। हमारे देश में IS 2190 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक कलर कोड सिस्टम बनाया गया है जो इमरजेंसी में बहुत काम आता है। जैसे लाल रंग मतलब पानी वाला, काला मतलब CO2 और नीला मतलब ड्राई पाउडर जो सबसे कॉमन है। ये एक सिंपल सा विजुअल क्लू है जो कीमती सेकंड्स बचा सकता है। वैसे तो एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं, पर हम उन दो पर फोकस करेंगे जो हम सबको अपने आसपास सबसे ज्यादा दिखते हैं। एक है मल्टीपर्पज ABC ड्राई पाउडर और दूसरा है CO2 एक्सटिंग्विशर। तो इनमें फर्क क्या है? असल में फर्क इस बात का है कि इनके अंदर है क्या। ABC एक्सटिंग्विशर में से एक बहुत बारीक पाउडर निकलता है जो आग को कंबल की तरह ढककर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट देता है, लेकिन बाद में अच्छी खासी सफाई करनी पड़ती है। दूसरी तरफ CO2 एक गैस छोड़ता है जो ऑक्सीजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। मतलब कोई निशान नहीं, कोई सफाई का झंझट नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ABC एक्सटिंग्विशर घर या गाड़ी के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जहां किसी भी तरह की आग का खतरा हो सकता है। पर अगर आग किसी महंगे कंप्यूटर या सर्वर रूम में लगी हो तो वहां CO2 का इस्तेमाल करना ही समझदारी है ताकि पाउडर से नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। लीजिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन मशीनों को असल में चलाना कैसे है? एक बहुत ही आसान यादगार तरीका है जो इसीलिए बनाया गया है ताकि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी पैनिक ना हो और कॉन्फिडेंस बना रहे। ये तरीका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और इसे कहते हैं पैस। P से पुल, पिन को खींचिए। A से एम, निशाना आग की लपटों पर नहीं बल्कि आग की जड़ पर, उसके बेस पर लगाइए। S से स्क्वीज, हैंडल को दबाइए। और आखिर में दूसरा S मतलब स्वीप, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे ही नोजल को आग के बेस पर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाइए। ये 4 आसान स्टेप्स हर किसी को याद होने चाहिए। और हाँ, अब शायद इस पूरी बातचीत की सबसे सबसे जरूरी बात, अपनी सुरक्षा वो हमेशा पहले आती है। अगर आग बड़ी हो, काबू से बाहर लगे या धुआं बहुत ज्यादा हो तो पैस वैस सब भूल जाना है। सीधे बाहर निकलना है और फायर डिपार्टमेंट को फोन करना है। याद रखिए, ये एक्सटिंग्विशर सामान बचाने के लिए होता है, जान दांव पर लगाने के लिए नहीं। तो हमने इस्तेमाल करना सीख लिया। अब ये भी पक्का करना होगा कि ये हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहे। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर महीने बस एक नज़र दौड़ाना ही काफ़ी है। क्या ये अपनी जगह पर रखा है? क्या प्रेशर गेज की सुई ग्रीन जोन में है? कहीं कोई डेंट या जंग तो नहीं दिख रहा? इन छोटे छोटे सवालों के जवाब खोजने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं,
पर ये 30 सेकंड इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ज़रूरत के समय ये धोखा नहीं देगा। लंबे समय की बात करें तो इसे प्रोफेशनल देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर साल किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से इसकी सर्विसिंग करानी चाहिए। हर कुछ सालों में एक प्रेशर टेस्ट, जिसे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कहते हैं, यह पक्का करता है कि सिलेंडर अभी भी मजबूत और सेफ है। और हाँ, 10 से 15 साल बाद इसे रिटायर करने और बदलने का समय आ ही जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, यानी एक्सटिंग्विशर की लाइफ साइकिल के अंत में। तो जब इसका इस्तेमाल हो चुका हो या ये एक्सपायर हो गया हो, तो फिर आगे क्या? देखें, इसके दो ही रास्ते हैं। अगर ये रिचार्जेबल टाइप का है तो इसे किसी प्रोफेशनल से तुरंत रिफिल कराएं, भले ही आपने इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना चलाया हो। और अगर ये डिस्पोजेबल है या एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज इसे कूड़ेदान में मत फेंकिए। इसे किसी खुली और सेफ जगह पर पूरा खाली करके सही डिस्पोजल के लिए अपने लोकल फायर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। इसे सही तरीके से डिस्पोज करना सिर्फ सेफ्टी का मामला नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी मेटल बॉडी को रिसाइकल किया जा सकता है और इसके अंदर के केमिकल्स को लैंडफिल से दूर रखा जाता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। आखिर में पूरी कहानी एक नंबर पर आके टिक जाती है। एक सही उपकरण, एक इंसान जिसे पता हो कि इसे चलाना कैसे है। बस इतना ही चाहिए होता है, एक छोटी सी चिंगारी और एक बड़ी तबाही के बीच दीवार बनकर खड़े होने के लिए। तो अगली बार जब कोई फायर एक्सटिंग्विशर दिखे तो वो सिर्फ एक लाल सिलेंडर नहीं लगेगा, वो एक ऐसा टूल दिखेगा जिसे हम समझते हैं और जिसे इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं। अब असल सवाल ये है, क्या हमारे आसपास रखे उपकरण तैयार हैं?